हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हमारा मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या दिया हुआ है। बोल रहा है राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ फॉर्मूलास बताया था, जिसमें नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट करके मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, उसमें मैंने बताया था नेगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या होगा, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या होगा, नेगेशन ऑफ इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या होगा। सारे फॉर्मूलास मैंने बताया। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे यूज करना है और उसको सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं क्या हो सकता है हमारा। इसमें देखो दो स्टेटमेंट दिया गया। एक तो हमारा दिया x + 8 जो है वो 11 से छोटा है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या दिया है कि x + 8 जो है वो 11 से छोटा है और मतलब डिसजंक्शन y - 3 = 6 है। ठीक, दो कंडीशंस दिया गया। एक तो स्टेटमेंट हमारा ये है और एक स्टेटमेंट ये है। तो हम क्या मान लेते हैं, एक हमारा क्या है स्टेटमेंट P है, एक हमारा स्टेटमेंट क्या है Q है। P और Q करके हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद और मतलब डिसजंक्शन, डिसजंक्शन लगा के देख लेंगे। फिर इसका हमें क्या करना है, बोल रहा है स्टेटमेंट में राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो दिए गए इनका हमें क्या बताना है, नेगेशन बताना है। चलो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसको मान लेते हैं लेट P क्या है, P जो है हमारा P है हमारा x + 8 > 11 एंड Q = क्या मान लेते हैं y - 3 = 6। ये दो P और Q दो स्टेटमेंट हैं। ओके, किससे ये ज्वाइन है फ्रेंड्स, और से। तो और क्या है हमारा डिसजंक्शन है, तो क्या हो जाएगा हेंस द सिंबॉलिक फॉर्म क्या, इसको मैं लिख देता हूं। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, P और के प्लस क्या है डिसजंक्शन Q, यानी हमें मिला क्या P डिसजंक्शन Q मिल गया। अब हमें इसका क्या करना है, बोल रहा है इस इक्वेशन, यही तो है हमारा स्टेटमेंट। अब इसका हमें नेगेशन बताना है, इसका नेगेशन क्या होगा। तो इसको हम इसके नीचे लिख लेते हैं नेगेशन ऑफ द, इसका जो होगा नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। नाउ नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट, ये हमारा नेगेशन, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। अब हमने ये इसमें फॉर्मूला उस दिन मैंने आपको बताया था कि नेगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या होगा, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या होगा। तो ये क्या है, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन है। तो नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या होता है, नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू नेगेशन ऑफ P, ये इसको इंटरचेंज करते हैं, इसमें कंजंक्शन कर देते हैं, नेगेशन ऑफ Q हो जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो ये क्या दिया है, नेगेशन ऑफ P मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो था, एंड नेगेशन ऑफ Q मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट था। फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट, उसी का हमें क्या करना है, दोनों का नेगेशन हमें फाइंड करना है। और कंजंक्शन, तो अब हमारा ये नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट हमने फाइंड कर लिया। इसको हम वर्ड्स में लिख सकते हैं। वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ेगा। यानी इसका स्टेटमेंट जो हो जाएगा, द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, ऐसे लिखना द negation of given statement is, इसका क्या नेगेशन ऑफ P मतलब ये क्या जो इधर दिया था हमें क्या करना, इसका नेगेशन दिखाना पड़ेगा। इस तो क्या हो जाएगा हमारा x + 8, ये जो है ये उस साइड हो जाएगा, यानी < 11। और जो और है, और किससे कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी हमारा जो और था वो किससे कन्वर्ट हो जाएगा, एंड से। एंड और ये क्या है, नेगेशन ऑफ Q हमने क्या माना था, y - 3 = 6 हमने माना था। तो y - 3 = 6 जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंड y - 3 नेगेशन इसका है, यानी ये इक्वल्स टू था, इस इक्वल्स टू का नेगेशन क्या होगा, डज नॉट इक्वल्स टू 6। यानी कि हमारा स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा x + 8 is less than or equals to 11 and y - 3 does not equals to 6। यानी जो ये स्टेटमेंट दिया था उसको हमने क्या कर दिया, नेगेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो बिल्कुल भी सिंपल है, बस आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूलास प्रिपेयर होना चाहिए फ्रेंड्स। फॉर्मूला अगर आपको प्रिपेयर रहेगा जो हमने उस दिन पढ़ा था तो उसे आप नॉर्मली इस पे अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करने के बाद चीजों को
बता सकते हो, बस उसी का नेगेटिव चीज बता देना। जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, पी स्टेटमेंट में माना था ये, अब नेगेशन ऑफ पी आ गया था, तो नेगेशन ऑफ पी यानी इसका जो हो जाएगा, ये इज ग्रेटर देन था x + 8, तो क्या हो गया, वो लेस देन हो गया। और यहाँ क्या था, सेकंड में क्या माना था, क्यू का भी नेगेशन आ गया, तो क्यू का जब नेगेशन आया तो इनमें क्या था, y - 3 = 6 था, एंड उसका नेगेशन हो गया हमारा क्या, y - 3 डज नॉट इक्वल्स टू 6। ओके, तो ये नेगेशन हमने दिखा दिया, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। सेकंड क्या दिया है फ्रेंड्स, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड भी बहुत सिंपल है, दिया है 11 इज लेस देन 15 एंड 25 इज ग्रेटर देन 20। देख लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट p एक स्टेटमेंट है, 11 इज लेस देन 15 एंड q जो है हमारा स्टेटमेंट है किसके साथ, 25 इज ग्रेटर देन 20 ना, ये दो स्टेटमेंट हमने मान लिया। अब अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में देख ले तो क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, देख लो यहां पे लिख देता हूं, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, p इसके प्लस में p, फिर एंड मतलब कंजंक्शन है तो उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, कंजंक्शन क्यों, यानी ये पूरा स्टेटमेंट इस तरीके से हो गया। अब इसका क्या करना है, नेगेशन दिखाना है। नाउ नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, देखो नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट कौन सा है फ्रेंड्स हमारा, ये वाला है, तो क्या हो जाएगा इसका, नेगेशन ऑफ p ये हो जाएगा, और इसको वैसे भी लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ p, और ये इंटरचेंज होगा डिजंक्शन में नेगेशन ऑफ q, यानी कि हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, अब और में चला गया, ये कंजंक्शन में डिजंक्शन में चला गया, तो इसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, 11 इज, अब इसको नेगेशन, देखो p हमारा स्टेटमेंट ये था, नेगेशन ऑफ p क्या हो जाएगा, तो इसे लिख देना द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, इसे द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, दिए हुए स्टेटमेंट का नेगेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो अब यहां क्या था, ये था, यानी p इक्वल्स टू ये था, तो नेगेशन ऑफ p मतलब ये इस साइड हो जाएगा, यानी 11 इज लेस देन और इक्वल्स टू 15, और दूसरा क्या था ये और अब ये भी इंटरचेंज, ये भी नेगेशन हो गया, यानी q हमारा ये था, तो नेगेशन ऑफ q क्या हो जाएगा, 25 इज लेस देन और इक्वल्स टू 20, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट मिला, ये मिल गया 11 इज लेस देन और इक्वल्स टू 15, यानी पूरा का पूरा इंटरचेंज हो गया हमें, क्योंकि इसका नेगेशन फाइंड करना था। ओके, दो कॉन्सेप्ट हो गए, तो दोनों में हमने देखो फ्रेंड्स क्या किया, हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं किया, हमने सिर्फ एक चीज किया है, हमारा जो स्टेटमेंट दिया था उनको हमने p और q मान लिया, फिर उसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लेके गए हम, फिर उसके बाद जो हमने नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट का कुछ फॉर्मूलाज हमने पढ़ा था, उसी फॉर्मूलाज को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के बाद हमें मिल रहा है जो टर्म, उसी को क्या कर रहे हैं, फिर सिंबॉलिकली दिखा दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ है ये फ्रेंड्स, इट मत समझ लेना इसको, इफ एंड ओनली इफ, अच्छा ये इट ही था, यहाँ पे इफ लिखना था, हमें भूल गए हम, इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे देखो, एक तो है हमारा क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, पहला स्टेटमेंट, इट इज अ रोम्बस, ये क्या दूसरा स्टेटमेंट है, p और q हमारे ये हो जाएंगे, तो देख लो इसको ऐसे दिखा देंगे, लेट क्या करेंगे, p क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, और q हमारा क्या हो जाएगा, इट इज मतलब क्वाड्रिलेटरल, कोई बोला तो क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। दोनों स्टेटमेंट को हमने p और q में दिखा दिया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, द गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गिवन स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा, देखो इफ एंड ओनली इफ में है, मतलब बाय कंडीशनल है, इफ एंड ओनली बाय कंडीशनल, तो बाय कंडीशनल क्या है, इसको लिखो सिंबॉलिक फॉर्म इसका दिखा देता हूं मैं, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा p इफ एंड ओनली है, बाय कंडीशनल है, मतलब ये हो गया हमारा q, यानी p बाय कंडीशनल टू q। अब इसका हमें क्या करना है, नेगेशन फाइंड करना है, देख लेते हैं, नेगेशन ऑफ
कंपाउंड स्टेटमेंट जो हमारा था, कंपाउंड स्टेटमेंट इक्वल्स टू नेगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल टू Q। अब इसके लिए हमारा क्या था फ्रेंड्स, के लिए जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट था। यानी कि अगर इसका क्या था, हमारा नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल का था, इसको कैसे दिखा सकते हैं, P लिखते थे, फिर कंजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ Q, ये हो गया हमारा, और उसके बाद फिर हम क्या करते थे, डिजंक्शन Q कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ P, इस तरीके से हम करते थे ना। तो ये हो गया। फिर अब इसका अगर लिखोगे नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर बट नॉट अ रोम्बस। और कैसे लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल, देखो ये P हमारा क्या था, क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर बट नॉट रोम्बस। और इस तरीके से तो स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऐसे मैं लिखता हूं, हेंस आप समझ लेना, हेंस क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ऐसे लिखना होगा इसका, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ना पहला वाला यही था ना, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर बट नेगेशन क्यों है, इट इज नॉट अ रोम्बस, इट इज नॉट अ रोम्बस। और फिर ये हमारा ये पूरा स्टेटमेंट इतना हो गया। अब इसको लिखेंगे, अब ये क्या है हमारा, और है, और क्वाड्रिलेटरल इज अ क्यू क्या है हमारा, रोम्बस, जैसे लिखते हैं, और क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, बट नेगेशन ऑफ P मतलब क्वाड्रिलेटरल इज नॉट a square but it is not a square। ओके, तो इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि ये पूरे का स्टेटमेंट देखो हमने लिख दिया। हमने क्या किया फ्रेंड्स, इसको मैं सिंबॉलिकली दिखाया, सिंबॉलिक का जब हमने नेगेशन फाइंड किया, तो नेगेशन क्या होता है, P कंजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ Q, फिर डिजंक्शन Q कंजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ P। अब इसको मैं वर्ड्स में लिखना, क्योंकि हमने तो स्टेटमेंट को हमने सिंबॉलिक दिखाया, तो उसमें क्या था, वो नेगेशन फाइंड करना, ऐसा नहीं बोला कि सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो उसके बाद फिर उसका नेगेशन फाइंड करो, ऐसा नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, नेगेशन में कन्वर्ट कर लेना है। तो हमने इसको क्या किया, पहले सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर लिया, सिंबॉलिकली हमने देखा कि ये रिलेशनशिप आ रहा है, फिर इसको मैं क्या वर्ड्स में कर दिया। देखो पहले हमने इसको डिसाइड किया है, इसको डिफाइन क्या किया हमने, देख लो P हमारा क्या था, क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, तो हमने लिख दिया क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। फिर ये हमारा एंड का, तो उसको उसके ऊपर एंड या बट लिख सकते हैं, तो बट इट इज नेगेशन है, इट इज क्यों क्या था हमारा, रोम्बस के लिए था, नेगेशन ऑफ क्यों, इट इज नॉट अ रोम्बस। तो हमने लिख दिया, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा इतना हो गया ना, कि क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर बट इट इज नॉट अ रोम्बस। ओके, फिर उसके बाद ये क्या हमारा डिजंक्शन है, डिजंक्शन के लिए हम और लिखते हैं, फिर हमने लिखा और क्वाड्रिलेटरल इज, ये क्यों क्या है हमारा, रोम्बस के लिए, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस बट इट इज नॉट अ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे P का नेगेशन दिया था। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है, आप काफी आसानी से कर सकते हो, एक बार आपको एग्जैक्ट चीज समझ में आ जानी चाहिए। ओके, नाउ सी नेक्स्ट अगर हम देखें, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यानी इसको आप ऐसे कर लेना, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा यहां से लेके यहां तक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या दिया है, इट इज कोल्ड, इट इज रेनिंग, कोल्ड एंड रेनिंग। तो इसको क्या मान लेंगे, देख लो, मानेंगे लेट, ऐसे दिखा देंगे, लेट P जो स्टेटमेंट हो गया, इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड, क्यों क्या बता रहा है, इट इज रेनिंग, यानी ये क्या ठंडा भी है और बारिश हो रहा है, दो स्टेटमेंट हो गया। एंड हमारा क्या कंजंक्शन है, तो देख लो सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म इसका अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, P किससे ज्वाइंट है, एंड से, एंड मतलब ये सिंपल ये हो जाएगा P एंड Q। और फिर हमें इसका क्या करना है, नेगेशन फॉर्म देखना है, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट से दिखा देना, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इक्वल्स नेगेशन, ऐसे दिखाएंगे ना, P Q, और ये क्या है हमारा नेगेशन ऑफ P डिजंक्शन
नेगेशन ऑफ क्यू। अच्छा, अब इसको वर्ड्स में अगर हमें दिखाना हो, वर्ड्स में क्या करेंगे, हैंस, ऐसे निकालना है, नेगेशन ऑफ, ऐसे निकालना है, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज, क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी, पी क्या है, इट इज कोल्ड, तो यहां पे क्या लिखोगे, इट इज नॉट कोल्ड और इट इज नॉट रेन, दोनों हो जाएगा। तो इसको क्या लिखा देंगे फ्रेंड्स, नेगेशन इसका क्या हो जाएगा, इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग, तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग, न तो ठंडा है और या बारिश भी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप नेगेशन ऑफ दिखा सकते हो। नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट को लेके जो हमने कहा, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट का फॉर्मूलाज पढ़ा था, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ कंडीशनल, नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल, तो सारे उसी कांसेप्ट को हम यूज करके इसे सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सो सी, अब हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ में दे दिया था, क्या बोल रहा है, इफ इट इज रेनिंग, देख लो फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, इफ इट इज रेनिंग देन, इधर नहीं फ्रेंड्स, क्या देन है, आई थिंक यूनिट देखने दो, हाँ, देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, अगर बारिश हुई, क्या बोल रहा है, अगर बारिश हुई तो हम बाहर जाएंगे फुटबॉल खेलेंगे और फुटबॉल खेलेंगे। ओके, तो यहां पे दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट कौन कौन से हमारा, पहला क्या, इट इज रेनिंग, दूसरा हमारा क्या है, दोनों तीन है, इफ इट इज रेनिंग वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, यानी हम जाएंगे और फुटबॉल खेलेंगे। तो देख लो तीन स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट देख लो, क्या पहला क्या, लेट पी, पी क्या डिफाइन कर रहा है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, फिर क्यू हमारा क्या रहेगा, क्यू वी विल गो, we will go and play football, और कौन फुटबॉल खेलेगा, हम फुटबॉल खेलेंगे, we will play football, और तीसरा स्टेटमेंट we will play football ना। तो ये क्या है, तीन स्टेटमेंट में दिया गया, पहला क्या, इट इज रेनिंग, यहां से यहां तक हो गया, दूसरा क्या है, वी विल गो, एंड थर्ड क्या, प्ले फुटबॉल। तो ये देखो, इसको सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स, सिंबॉलिकली क्या हो जाएगा हमारा, सिंबॉलिक फॉर्म इसका देख लेते हैं, मैं सिंबॉलिक फॉर्म भी दिखा देते हैं, क्या हो जाएगा, यहां से इफ पी अकस, देन अगर ये पी होगा तभी ये सब चीजें होंगी, मतलब पी कंडीशनल टू, ये दोनों एंड के साथ ज्वाइन है, एंड मतलब कंजंक्शन है, मतलब कि क्यू कंजंक्शन आर, इसका हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसका हमें नेगेशन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नेगेशन फाइंड करना। तो देख लेते हैं नेगेशन क्या हो जाएगा इसका। अब इसको हम देखो, नेगेशन क्या दिखाएंगे, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P कंडीशनल टू Q एंड R, ये होगा। ओके, अब देखो नेगेशन ऑफ कंडीशन हमने क्या पढ़ा था कि अगर कंडीशनल रहेगा तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, P कंजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ Q, इसमें हो जाएगा कन्वर्ट, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसका क्या हो जाएगा, देख लो, इसका हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू, इसको दिखा सकते हैं हम, क्या इसको दिखा सकते हैं, देखो क्या हो जाएगा हमारा P, अगर हमारा ये था फ्रेंड्स तो आपको याद होगा नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन टू Q जब हम करते थे क्या होता था, P नेगेशन ऑफ Q, इसमें हम कन्वर्ट करते थे ना। तो अगर हमारे Q की प्लेस पे पूरा क्या हो जाएगा हमारा P नेगेशन ऑफ Q R। अभी देखो ये वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये वाला पूरा का पूरा स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट ये है नेगेशन ऑफ P Q, इसको लिखते हैं नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, ऐसे लिखते हैं, यानी इसको लिखेंगे इसके टर्म्स में लिख लो, क्या हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, ये क्या हो जाएगा डिजंक्शन नेगेशन ऑफ R। ओके, तो देखो इसको किस तरीके से बोलोगे, नेगेशन का इट इज रेनिंग
क्योंकि P हमारा क्या है, इट इज, P हमारा सिंपल में इसका नेगेशन हमें नहीं लिखना है। देखो इट इज रैनिंग, फिर ये क्या है हमारा कंजंक्शन एंड लगाएंगे, एंड नेगेशन ऑफ Q क्या हो गया, वी विल, जैसे बोला वी विल गो, तो क्या होगा वी विल नॉट गो, तो क्या हो जाएगा इट इज रैनिंग एंड वी विल नॉट गो, फिर क्या हो, और फिर नेगेशन ऑफ आर क्या है हमारा, वी विल प्ले फुटबॉल, तो वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा पूरा स्टेटमेंट देख लो, इट इज रेनिंग एंड वी विल नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दस नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पी हम क्या करेंगे, इट इज रेनिंग, फिर उसके बाद क्या कंजंक्शन मतलब एंड नेगेशन ऑफ क्यू, यानी कि इसका नेगेशन वी विल नॉट गो, फिर कंजंक्शन है, सॉरी डिजंक्शन और नॉट प्ले फुटबॉल, सिंपल, यानी इसी को मैं क्या वर्ड्स में दिखा दिया, तो काफी सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो, कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए हो या फिर दो स्टेटमेंट उसमें एडेड हो, तीन हो या एक हो, तो उसको आसानी से आप कर सकते हो। देखो आगे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, सॉरी क्वेश्चन दिया, बोला रूट टू इज अ रैशनल नंबर ना, तो इसका क्या सीधा लिख दो, सीधा क्या हो जाएगा इसका, रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर, हो गया खत्म, उसका नेगेशन ही बताना है हमें, तो रैशनल नंबर हो जाएगा ना। अच्छा इसको मैं दिखा देता हूं आपको, आसान रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, सॉरी वहां से चला गया, नेक्स्ट रैशनल नंबर, ओके, इसमें क्या दिया है, ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे क्या बोला, सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, लिखेंगे सम नेचुरल नंबर आर नॉट होल नंबर, और प्लस क्या हो जाएगा सम, तो इसके लिए लिखेंगे सम, मैंने लिखा है इसको, सम नेचुरल नंबर इज नॉट होल नंबर, हो गया इसका। नेक्स्ट क्या हमारा, ये बोल रहा है यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट इतना इज डिविजिबल बाय 4, इसको क्या लिख दोगे, अब यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल पे क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल हो जाएगा, तो लिख देना आप इसको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एन, ऐसे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, ऐसे such that n square plus n plus 2 is not divisible by 4, वो 4 से डिविजिबल नहीं है, सीधा नेक्स्ट क्या दिया है, ये देख लो, ये स्टेटमेंट दिया, इसको क्या लिखोगे, अभी आप एग्जिस्टेंशियल है तो क्या लिखेंगे, ऑल, एग्जिस्टेंशियल ऑल लिखेंगे, ऑल क्वांटिफायर ऑफ x belongs to natural number such that x minus 17, अभी इधर है इसको क्या 20 हो गया ये। अच्छा इसको मैंने इसमें p और q में q कन्वर्ट नहीं किया फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट थे, इनको क्या करना था, ऐसे लिख देना था, तो ये आप क्या ऑल और कॉन्सेप्ट में था, फिर यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का कॉन्सेप्ट था, इसको हमने सिंपली हम अपने आसानी अपने सिंपल लैंग्वेज में कर सकते हैं, इसलिए हमने उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट नहीं किया। जहां पे कंपाउंड स्टेटमेंट था वहां पे हमने क्या किया, उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया और सॉल्व किया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया उसको हम देख लेते हैं। ओके सो सी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए गए उसमें मैंने दो स्टेटमेंट लिखा है, इन दोनों स्टेटमेंट का हमें क्या क्या फाइंड करना है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव।
ये तीनों चीजें हमें बताना है। तो आपको याद होगा कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये मैंने कंडीशन लिखा तो वो किस स्टेटमेंट में होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट में होता है। कन्वर्स भी होता है, इनवर्स भी होता है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी होता है। तो उसका हम कन्वर्स के लिए अलग स्टेटमेंट है, फिर इनवर्स के लिए अलग है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव के अलग है। तो हम देख लेते हैं इसको, सिंपल ही है, बहुत सिंपल है। देख लेते हैं इसको क्या दे देंगे, पहले सबसे मान लेते हैं हम लेट, देखो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म पे लेके जाते हैं। लेट ऐसे मानते हैं, लेट p जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, x इज लेस देन y, एंड q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर। दो चीजें हो गई हमारा, क्या x इज लेस देन y एंड x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। तो देख लो इसका क्या हो जाएगा हमारा कंडीशन स्टेटमेंट को अगर हम दिखा दें सिंबॉलिक फॉर्म, इसका कैसे हो जाएगा, देख लो आप, मैं लिख देता हूं सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म स्टेटमेंट क्या है, इफ एंड देन वाला है। देखो इफ डॉट 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 देन, तो क्या हो जाएगा हमारा p कंडीशनल टू q, ये मिल गया हमें स्टेटमेंट। अब इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आएगा कन्वर्स और इनवर्स या कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो हमारा जो दिया हुआ स्टेटमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंडीशनल होना चाहिए, यानी p कंडीशनल टू q। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसमें कन्वर्स क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, कन्वर्स क्या हो जाएगा, कन्वर्स कन्वर्स क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, q ये होता है, मतलब q क्या था हमारा ये, तो इसे लिख देंगे इफ q मतलब x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, देन p मतलब ओके ये दिखा देना x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारा कन्वर्स हो गया। कन्वर्स के लिए हमने क्या किया, सिंपली बता दिया कि कन्वर्स क्या होगा हमारा फ्रेंड्स, इफ p q देन p। तो देख लो ये हमारा कन्वर्स हो गया, कितना स्टेप सिंपल है। फिर क्या करेंगे कन्वर्स के लिए, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इनवर्स। देख लो नेक्स्ट क्या, इनवर्स इज, इनवर्स क्या हो जाएगा उसका, इनवर्स इज, इनवर्स का फॉर्मूला हमारा आप रिकॉल करो, इनवर्स का फॉर्मूला क्या था कि नेगेशन ऑफ p, नेगेशन ऑफ p ऐसे था ना, नेगेशन ऑफ p नेगेशन ऑफ q, ये था दोनों। अब इसका स्टेटमेंट कैसे होगा, नेगेशन ऑफ p मतलब ये जो था यानी उल्टा कर देंगे, x इज ग्रेटर देन y कर देंगे, यहां पे x इज लेस देन y था, यहां पे क्या कर देंगे x इज ग्रेटर देन y और इक्वल्स टू, देख लो इफ q कंडीशन इसलिए हम लगा रहे हैं, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, देन फिर इसका नेगेशन ऑफ q क्या हमारा ये है, तो नेगेशन ऑफ q क्या है, देन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y स्क्वायर। सिंपल, ओके ये इसको कर लो आप, ये हो गया हमारा इनवर्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज इसका, अब इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा इसका, तो क्या हो जाएगा वो हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या था हमारा, नेगेशन ऑफ q, ऐसे था ना, नेगेशन ऑफ q कंडीशनल टू नेगेशन ऑफ p, ये था। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको देख लो इफ q कंडीशनल लिखेंगे, इफ नेगेशन ऑफ q, नेगेशन ऑफ q क्या हमारा ये था, तो नेगेशन ऑफ q क्या हो जाएगा, इफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू स्क्वायर, देन नेगेशन ऑफ p मींस x इज ग्रेटर देन y और इक्वल्स टू y। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट को आप इस तरीके से देख सकते हो, कन्वर्स के लिए ये हमारा हो जाएगा, इनवर्स के लिए ये हो जाएगा और कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए ये हो जाएगा। पूरा स्टेटमेंट काफी सिंपल है, बस आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो हमने किया था, किसका कन्वर्स का, इनवर्स का, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का फॉर्मूला। इसलिए मैं बोलता हूं फ्रेंड्स, अगर आपको मैथ्स अपना स्ट्रांग करना है तो उसके कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना है, जैसे उसके कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया है तो आप काफी आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल से अप्लाई कर सकते हो।
हमने इसको देखो जैसे ये न्यूमेरिकल था, इसको हमने क्या किया, पहले सिंबॉलिकली कन्वर्ट कर दिया, फिर कन्वर्स फाइंड कर दिया, ये होता है तो इसका हमने ये दिखा दिया। फिर अगर हम इसका फाइंड करें इनवर्स तो ये होता है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। यानी ये जो वर्ड्स में लिखा है, जो ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया था, उसको हमने क्या किया, वर्ड्स में लिख दिया। तो इसी तरीके से फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ वुमेन इन इट इज लिटरेट। अगर क्या हो, उसमें जो औरतें हैं वो क्या हो, लिटरेट हो, तभी वो लिटरेट हो सकता है। ठीक, तो ये हमने किया है। तो देख लो क्या दिया है, अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट। एक फैमिली क्या है, शिक्षित हो सकती है तभी जब उसके क्या, उसमें से फैमिली मेंबर्स क्या हो, लिटरेट हो। तो इसको हम दिखा सकते हैं, नॉर्मली दिखा देंगे P और Q हमारा, यानी ये क्या है, कंडीशनल ही स्टेटमेंट है। इफ जैसे क्या होगा, इफ द वुमेन इज लिटरेट देन फैमिली बिकम्स लिटरेट। ये दोनों स्टेटमेंट को हम ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। P को हम दिखा सकते हैं क्या, P हम दिखा, द वुमेन इन अ फैमिली इज लिटरेट, द वुमेन इन फैमिली इज लिटरेट, ऐसे दिखा देते हैं। देखो दो स्टेटमेंट में कैसे दिखाएंगे। हाँ, आपको वर्ड्स को समझना पड़ेगा, उसको समझने के बाद सिंबॉलिकली आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है। देखो हम मान लेते हैं लेट P जो रिप्रेजेंट कर रहा है द वुमेन इन फैमिली इज लिटरेट। जो परिवार में औरत हो क्या है, लिटरेट है। और क्यों क्या हो जाएगा, क्यों, तब अगर औरत क्या हो, इफ द वुमेन इन फैमिली इज लिटरेट देन फैमिली बिकम्स लिटरेट। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या दिखा देंगे, P का क्या हो जाएगा हमारा, फैमिली बिकम लिटरेट। क्यों दिखा देते हैं क्या, फैमिली बिकम लिटरेट। सॉरी फ्रेंड्स, लिटरेट का स्पेलिंग RETERAT। अब ये इफ एंड देन का कंडीशन सिंबॉलिक फॉर्म अगर इसका देख ले तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंबॉलिक P कंडीशनल टू Q। Q तभी होगा जब P होगा ना। अब इसका मैं आपको वर्ड्स दिखा देता हूं, आपको सेंटेंस लिख लेना। इसका क्या हो जाएगा, कन्वर्स। देख लो कन्वर्स क्या हो जाएगा, QP हो जाएगा। मतलब आप क्या लिख सकते हो इसमें, if a family becomes literate then the woman in it is literate। तो क्या हो जाएगा हमारा, if the family, क्यों क्या हमारा, family become literate, if the family become literate then P क्या है, the woman in family is literate, then the woman in it is literate। ये क्या हो गया, कन्वर्स हो गया। ओके, फिर जब इसका हम क्या फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, इनवर्स में क्या हो जाएगा, देख लो इनवर्स में क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P कंडीशन टू नेगेशन ऑफ Q। ये हो जाएगा नेगेटिव की फॉर्मूला यही है। तो देख लो हमारा P और Q के लिए क्या हो जाएगा, देखो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, P क्या है हमारा, द वुमेन इन फैमिली इज लिटरेट। तो क्या लिखेंगे, द वुमेन इन फैमिली इज नॉट लिटरेट, ऐसे लिखेंगे द वुमेन इन फैमिली, ऐसा सॉरी इफ एंड देन का है तो आप लिखेंगे इफ में ध्यान नहीं दिया हमने, इफ द वुमेन इन फैमिली इज नॉट लिटरेट then फिर नेगेशन ऑफ Q मतलब फैमिली बिकम इलिटरेट, या फैमिली बिकम इलिटरेट हम कर देंगे, सीधा सिंपल लिख लेते हैं हम, या डज नॉट बिकम लिटरेट कुछ भी कर सकते हैं। देन द फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, यानी दोनों का नेगेशन दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, देख लो कॉन्ट्रा
कॉन्ट्रा पॉजिटिव का जो नेगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल टू नेगेशन ऑफ पी, ये होगा, ये तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव का था। तो क्या करेंगे हम, इफ क्या करेंगे फ्रेंड्स, इफ क्यू हमारा फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, if family does not become literate, then negation of p, क्या, woman in the family is not literate, then the woman in family is not लिटरेट। तो इस तरीके से आपको बाकी के दो न्यूमेरिकल्स करने हैं, काफी सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको सिंबॉलिकली प्रेजेंट कर लेना है। सिंबॉलिकली आप क्या करोगे, उसको रिप्रेजेंट करोगे, फिर उसका क्या कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड कर सकते हो इस वे से, जो कि काफी सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं फ्रेंड्स। आप देख लो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, मैं आपको स्टेटमेंट ऐसे बता देता हूं, आपको उसको खुद से सॉल्व कर ले। दिया हुआ है if surface area decreases then pressure increase, if और then आ गया, मतलब P और Q एक को मान लेना, P और क्या, P को क्या मानो, surface area decreases, Q को क्या मान लेना, pressure increases, फिर P कंडीशनल टू Q, उसके बाद फिर क्या, ये फॉर्मूला लगा लेना, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, if voltage increases then current decreases। अब दो स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे हमारा, P और Q कौन कौन से होगा, P हो जाएगा हमारा voltage increases और Q क्या हो जाएगा, current decreases। फिर उसको P और Q कंडीशन दिखा देना, फिर कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का कर लेना। फिर मैं आपको बोल रहा हूं फ्रेंड्स, अगर मैथ्स आपको ऐसा लगता है आपका मैथ्स बहुत वीक है, तो आपको क्या करना है, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान देना है। अगर आपने उसके फॉर्मूला को, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, तो फिर मैथ्स बहुत ही सिंपल है। ओके, तो चलो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 है। नेक्स्ट हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.4 करेंगे।